हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो केमिस्ट्री का चैप्टर 7 है। पहला क्वेश्चन है कि अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट फाउंड इज, यानी कि ग्रुप पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 16 है उसमें ऑक्सीजन के अलावा कौन सा एक एलिमेंट पाया जाता है, तो सल्फर। इन द रिएक्शन N2+3H2 यानी अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो अमोनिया का फॉर्मेशन भी इंक्रीज करेगा। आगे है फॉर्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है, O2 है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सिंबल ऑफ टीन इज, टीन का सिंबल SN होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर इतना होता है 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2। p ऑर्बिटल उसके भरे हुए नहीं होते हैं। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl, क्या कहते हैं इसे, सोडियम क्लोराइड। Na का फॉर्मूला होता है सोडियम और Cl का होता है क्लोरीन। लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल किस में पाया जाता है, तो अमोनिया में, NH3 में। टैप वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, जो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल। बोरोन शोज डायगोनल रिलेशन विथ, बोरोन का सिंबल B होता है, ये डायगोनल रिलेशन Si के साथ शो करता है। कैटनेशन प्रॉपर्टी किस में मैक्सिमम होती है, तो कार्बन में। इनमें से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन होता है, BF3। एलिमेंट जो कि सी वाटर में पाया जाता है, समुद्री पानी में पाया जाता है, तो वो होता है आयोडीन। FeF4 का शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। इस सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड कौन होंगे, तो Bi3। इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा, तो HCl, क्योंकि ये बहुत ही वीक है। ये किसके साथ ये HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता क्योंकि ये बहुत वीक होता है। हीलियम का मेन सोर्स होता है मोनाजाइट, मेन सोर्स यानी सबसे मजबूत स्रोत। कौन सा एलिमेंट है जो कि लिक्विड पाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, या फिर आप कहें रूम टेम्परेचर है, तो मरकरी, और मरकरी का सिंबल होता है Hg। इन सब में से लीस्ट बेसिक कौन है, तो Ni3। आगे बढ़ते हैं। H2SO4 क्या है, H2SO4 एक एसिड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किनके द्वारा दिया गया था, तो मेंडलीव के द्वारा। इन सब में से कौन सा एलिमेंट है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो गोल्ड, जिसका सिंबल होता है AU, आप एक बार देख लीजिएगा। इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो F2 फ्लोरीन। इन सब में से मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है, P यानी फॉस्फोरस का। POP बॉन्ड साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कितने होते हैं, तो 3। इन सब में से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड कौन है, तो N2O3। क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें एक फॉर्म ये भी है। इन सब में से किसमें पाई और डी पाई, P पाई और D पाई बॉन्ड होंगे, तो SO3 2- में। फॉस्फोरस की एटमोसिटी 4 होती है। वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, और यहाँ पे है रिएक्शन Na2H2O3, उसके साथ रिएक्शन हुआ है आयोडीन का, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, तो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा Na2S4O6। इन सब में से टेट्रा बेसिक एसिड कौन है, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जिसे H4P2O7 लिखते हैं। इन सब में से सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, O2- का। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3d2 का। कंसनट्रेटेड HNO3 में यानी नाइट्रिक एसिड में कौन सा मेटल पैसिव बन जाता है, तो एल्युमिनियम। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसके ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा हैं। विच हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल BF3 का होगा। सल्फर मॉलिक्यूल ऑक्टा एटॉमिक होता है, इसे हम S8 लिखते हैं। 16 ग्रुप एलिमेंट जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो कैल्कोजेन कहा जाता है।
क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, यानी Cl और अमोनिया का NH3 तो बनाएगा N2, नाइट्रोजन गैस बनेगी और NH4Cl बनेगा। किस कंपाउंड के डायपोल मोमेंट ज़्यादा होते हैं? तो HF के। वाइट और येलो फॉस्फोरस क्या होते हैं? तो एलोट्रॉप्स होते हैं। नाइट्रिक एसिड किस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछा जाता है और ये छोटे पैमाने पर भी बनाया जाता है, बड़े पैमाने पर, लेकिन जब आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो ये बड़े पैमाने पर बनता है और इसका होता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। सेकेंड पीरियड ऑफ पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? तो 8 एलिमेंट है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 हो जाता है। हीलियम का सिंबल He होता है। ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। PCl5 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन सब में से कौन सा एलिमेंट है जो p पाई d पाई बॉन्डिंग करता है? तो ये एक फॉस्फोरस है। इस सब में से कौन सा गैस मोनोएटॉमिक है? तो यही हीलियम होता है, He। कौन सा गैस है जिसे हम वाटर के ओवर कलेक्ट नहीं कर सकते हैं? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रुप 1 ऑफ एलिमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 एलिमेंट को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। ओलियम इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 एंड विच कंस्टिट्यूएंट? ओलियम एक नाम है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक H2SO4 रहता है और दूसरा SO3 रहता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन सब में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एलोट्रोपी शो नहीं करता है? तो बिस्मथ। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा नहीं। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट, इसका यूज करने के लिए हम सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं, AgBr, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। इन सब में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? तो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड। कौन सा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिज्म एग्जिबिट करेगा? तो ऑक्सीजन। इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HClO4 है। इन सब में से ट्राई बेसिक कौन है? तो H3PO4। वाइट फॉस्फोरस मॉलिक्यूल के लिए कौन सा एक सही नहीं है? तो ये सही नहीं है कि 6 pp सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोरस के P4 मॉलिक्यूल में 4 pp सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इस सब में से P ब्लॉक कौन नहीं है? तो मैग्नीशियम। H2SO2 क्या है? ये एक एसिड है। जब FX6 आएगा तो उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है? तो +6। PCl5 की ज्योमेट्री क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। XeF2 का शेप क्या होता है? तो लीनियर। इन सब में से P ब्लॉक एलिमेंट कौन नहीं है? तो Ba यानी बैरियम। ये सब चीज़ें काफ़ी इजी है जो कि आपको याद होनी चाहिए। इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? तो HI। नंबर ऑफ पाई सिग्मा इन पाई बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल, तो 2 पाई होता है। ऐसा मॉलिक्यूल का नाम बताना है जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, तो BF3। कंडक्टेंस यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको करेक्ट ऑर्डर में इन तीनों के बीच में करना है, तो बी ऑप्शन होगा KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन NiCl। बिस्मथ का सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो +3। ओलियम का फॉर्मूला भी आपने देखा, H2H2O7। इन सब में से कौन सा गैस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा कम होता है? तो वो होता है हीलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ओनली 1 ऑक्सो एसिड? तो ये होता है F2। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट एसिड में क्या होती है? तो 0। इन सब में से कम वोलेटाइल कौन है? तो H2O। इनमें से ऑक्सीडेशन किस स्टेट में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगी? तो F2O कंडीशन में। इन सब में से रेडियो एक्टिव नोबल गैस कौन है? तो D नंबर Rn। किस नोबल गैस से मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म किए जा सकते हैं? तो जेनॉन से HCNON। इन सब में से पोलर कंपाउंड कौन है? तो SO2। और इन सब में से किस कंपाउंड का 0 डायपोल मोमेंट है? तो CCl4। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।